हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों। आज हम लोग 10th का जो मैथ का सिलेबस है उस पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ एक चैप्टर जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए विशेष बात को न करते हुए हम इस चैप्टर पर ध्यान दें, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन का माहौल है और हर बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे पास उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर कुछ लगे कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे इसमें थोड़ा सा और सुधार किया जा सकता है। तो चलिए विशेष बात ना करते हुए हम आज शुरू करते हैं। एक 10th का चैप्टर है जो जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति तो निर्देशांक ज्यामिति है। तो आइए थोड़ा सा इसमें हम कोऑर्डिनेट की बात कर लें। जो बच्चे नहीं जानते होंगे भली भांति समझ जाएंगे और जो जानते होंगे उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको बस जल्दी स्किप करेंगे। तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो देखिए, ये जो होती है खड़ी लाइन इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। और ये जो लाइन लेटी हुई लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे क्रॉस करता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं। और इसका अगर कोई पूछे तो इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका मान क्या होता है तो 0 0 होता है, क्योंकि ये इस पॉइंट से क्रॉस करता है दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों, इसलिए ये होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। अब क्या होता है, ये जो होता है ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं इसे, चतुर्थांश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फर्स्ट चतुर्थांश? क्योंकि किसी भी पॉइंट को लेते हैं, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लें तो इस पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी पॉइंट को ले जहां भी हम कर लें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बना यहाँ से यहाँ तक, और ये 360 डिग्री का कोण बना जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। इसीलिए प्रत्येक पार्ट को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। यानी कि जब 4 चतुर्थांश एक जगह मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा संपूर्ण, यानी कि जिसको बोलते हैं 360 डिग्री का कोण एक पॉइंट पे बनेगा। और इसमें प्रत्येक पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट पे बटा हुआ है, इसमें से प्रत्येक पॉइंट को चतुर्थांश बोलते हैं। अब आती है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है, मतलब कि चतुर्थांश क्या है। तो ये जो होता है आपका जो प्लस वाला ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, इसमें क्या होता है ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि दाईं की ओर जा रहा है और वाई एक्सिस ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि दोनों का दोनों जो होता है इस पे पॉइंट हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस का 4, ऐसा ही होता है। फिर वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 ये होता है। लेकिन हम इधर की बात करें जो एक्स एक्सिस का जो बायां भाग है उस पे क्या होता है निगेटिव अंक डिनोट होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। और इस पे वाई एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट होता है इस पे भी क्या होता है -1 -2 -3 -4, ऐसे ही अंत तक जाएगा। अब बात आती है कि भाई हमने इसको तो फर्स्ट चतुर्थांश मान लिया। अब क्या होता है कि इसमें आखिर में कोई पॉइंट अगर देगा तो कौन कौन से पॉइंट इसमें हो सकते हैं। तो इसमें जो भी एक्स और वाई का जो भी पॉइंट इसमें स्थित रहता है दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है। कैसे? क्योंकि देखिए पहले हम एक्स वाई का मान लिखते हैं कहीं पे भी, तो ये आपका ए एक्स एक्सिस हुआ,
एक्स एक्सिस में देखिए सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यानी कि अगर हम एक्स चतुर्थांश और वाई इसको लिखे इसे, तो एक्स का मान भी पॉजिटिव होता है और वाई का मान भी इसमें पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर सवाल में कहीं भी अगर दोनों निर्देशांक यानी कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों आपका पॉजिटिव देता है, तो आपको अगर पता होगा कि फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक पॉजिटिव होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वह किसमें स्थित है, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। अब बात आती है कि आप जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे एक्स निर्देशांक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को हम बोलते हैं। अब शीशा भी बोला जाता है इसे, अब शीशा भी बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज। आपको कहीं पे भी भुज लिखा हुआ दिखाई दे या एक्स निर्देशांक लिखा हुआ दिखाई दे, आपको बस एक्स का वैल्यू देखना है कि एक्स का वैल्यू क्या है, उसी को लिखना है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे आपको अगर लिखा हो वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग बोलते हैं केवल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। अगर कोटि दिखा हुआ कहीं मतलब लिखा हुआ कहीं मिल जाए या आपको कहीं दिखाई दे या वाई निर्देशांक दिखाई दे, तो आपको इसमें वाई का वैल्यू पुट करना है, यानी कि वाई का वैल्यू देखना है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि दोनों में से किसी एक को दिया हो तो आपको समझ लेना है कि बस एक्स के बारे में चर्चा कर रहा है, यदि एक्स निर्देशांक या भुज लिखा है। अगर वहां पे अगर वाई निर्देशांक या कोटि लिखा होगा तो आपको समझ लेना है कि वाई की बात कर रहा है। अब चलिए, तो फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, इसमें दोनों के दोनों निर्देशांक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये होता है आपका सेकंड चतुर्थांश यानी कि कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, ये वाला जो है एक्स वाला मान है, एक्स पे क्या है निगेटिव, यानी कि जो आपका एक्स और वाई का मान होगा इसमें, तो एक्स का मान तो निगेटिव होगा, लेकिन वाई का मान जो है इसमें पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। तो जब भी आपको फर्स्ट जो आपका निर्देशांक मिलेगा निगेटिव और सेकंड निर्देशांक यानी कि वाई निर्देशांक अगर पॉजिटिव लिखा हुआ मिले, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेकंड चतुर्थांश में एक्स का मान यानी कि एक्स निर्देशांक निगेटिव होता है और वाई निर्देशांक पॉजिटिव होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। ये होता है आपका तीसरा चतुर्थांश यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, एक्स का मान जो है एक तो निगेटिव होता है, यही ना एक्स का मान है जी, एक्स का मान है, तो इसमें हो जाएगा आपका एक्स और वाई, यानी कि एक्स का मान जो होगा ये होगा आपका निगेटिव और वाई का मान भी इसमें क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो आपको ये देखना है कि कहीं भी अगर दोनों निर्देशांक निगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है, थर्ड चतुर्थांश समझ में आना चाहिए कि हाँ थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों के दोनों निर्देशांक निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या देखते हैं कि जो पहले तो एक्स का मान लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाला मान ये है, एक्स पे क्या होता है पॉजिटिव आता है, यानी कि यदि एक्स वाई का मान दिया हो तो एक्स का मान क्या होगा, इसमें होगा एक्स का मान पॉजिटिव, जबकि वाई का मान क्या होगा, ये होगा आपका निगेटिव। तो जब भी आपको पहला पॉजिटिव और दूसरा निर्देशांक निगेटिव दिया हो तो आप समझ लीजिए कि वह किसकी बात कर रहा है, तो फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये थी बेसिक चीज। अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि मूल बिंदु से जो दूरी होती है कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम सिद्ध करेंगे, यानी कि फॉर्मूला कैसे आता है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उम्मीद होगी कि आप लोग समझ रहे होंगे।
नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और वहां से देखना शुरू कीजिएगा। तो हम इसको मिटा दें। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ बात करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से दूरी। अब क्वाड्रेंट हम लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट होगा तो भाई इसी क्वाड्रेंट में ना लाई करेगा, कोई इसी क्वाड्रेंट में स्थित रहेगा। तो यहाँ पे अगर किसी का भी मूल बिंदु निकालना है, मतलब मान लीजिए किसी क्वाड्रेंट में दिया है, इसमें दिया हो, इसमें दिया हो, इसमें दिया हो, इसमें दिया हो, कहीं दिया होगा। ये होता है आपका ओरिजिन। अब ये ओरिजिन होता है, तो इसी से ना कह रहा है जी आपको निकालने के लिए कि इससे अगर पॉइंट यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी दिया हो, तो इस मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। या यदि मान लीजिए आपको इसमें दिया है, आप यहाँ से आपको कह रहा है कि भाई यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें, यानी कि इसका दूरी ज्ञात करना है। कहीं से भी दिया रहे तो आप कैसे निकालिएगा, यहाँ पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट को क्या किया, यहाँ पे x और y, मान लीजिए कोई पॉइंट देगा तो भाई यही ना देगा कि x निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक कितना है, उस पॉइंट से मूल बिंदु से दूरी क्या ज्ञात करना है। तो वही चीज हम लोग देखने चल रहे हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे x दिया, इसका मतलब यही ना x एक्स है, यहाँ पे यही ना x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो ये वाला जो दूरी होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम आए, देखें यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से मिला देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ऐसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के पीछे कारण क्या है कि आप अगर एक बार समझ लेते हैं, अपने से एक बार प्रयास कर लेते हैं, तो ये जीवन में शायद कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इसलिए आपको इतना डिटेल से बताना पड़ रहा है। ये देखिए, ये तो हो गया आपका, ये होता है वाई अक्ष, मतलब कि वाई अक्ष होता है ना ये वाला, यानी कि ये हो गया आपका वाई, और ये होता है एक्स, इसको हम लेते हैं, यानी कि जब ये एक्स हुआ तो ये भी तो एक्स है। अच्छा, इसको हम वाई ले सकते हैं, लेकिन इसका आवश्यकता नहीं है, बस हमको इससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है, इसको भी हम वाई ले सकते हैं। अब बात आती है कि भाई आपको ज्ञात करना है इस और इस पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से इस पॉइंट को मिला सकते हैं, इस पॉइंट से, सॉरी, अब देखिए हम तो मिला दिए। अब मिला दिए तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिला दिए ऐसे, ये हो गया x और ये हो गया y। अब जैसे ही इस पे, जैसे ही आप सीधी रेखा को मिलाइएगा, यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है लंब, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही आप x एक्सिस जो है इस पे, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनता ही है, लेकिन ये तो सीधी रेखा है, और ऊपर से जब आप लाइन खींचिएगा तो ये इस लाइन पे लंब होता है। लंब होने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, या नहीं पढ़ा होगा तो देखिएगा, उसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया है। अब ये भी बताया गया है कि उसका जो कर्ण होता है ना, उस कर्ण का स्क्वायर
बाकी दो भुजाओं यानी कि जो आधार और बेस होता है उनके स्क्वायर के जोगफल के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना और ये बन गया एक त्रिभुज, बस हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे। कैसे, देखिएगा, ये हो गया आपका कर्ण, हो गया ना। मान लीजिए हम इसको O मान लेते हैं और इसको हम P मान लें, चलिए ठीक है, O P, और इसको हम लोग मान लीजिए कि A मान लेते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो 90 का कोण बना है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण हो गया। ए जो हो गया, आपको इसको किसी एक को बेस मानिए, किसी को एक को आधार मानिए, सॉरी लंब मानिए, एक को बेस और एक को लंब। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। वही कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों भुजाओं यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कर्ण क्या है, कर्ण हो गया आपका ओपी, यानी कि ओपी स्क्वायर, और यहाँ पे आधार आप इसको ले लीजिए ओए, यानी कि ओए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया आपका लंब, यानी कि एपी या पीए ले सकते हैं, एपी स्क्वायर। अब क्या है, ओपी तो हमको निकालना ही है, हमको ए वाला चीज मालूम है क्या, तो ओए की दूरी मालूम है और एपी की भी दूरी मालूम है। हम क्या करेंगे कि ओपी को यहीं पे रहने देंगे, और ये ओए की दूरी क्या है, तो एक्स लिए हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से एपी की दूरी क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर इधर से हटाएंगे, यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो रूट जैसे ही लगाएंगे, अगर यहाँ पे भी रूट लगा दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी रूट लगा दिए, दोनों साइड रूट लगाना है। समीकरण में आप लोग पढ़ा होइएगा कि स्क्वायर रहता है तो जाता है तो रूट में हो जाता है, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, जोड़ रहता है घटा हो जाता है, सारी चीज आपको मालूम होगी, बेसिक चीजें। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि बचा ओपी बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही फॉर्मूला सिद्ध होता है, यानी कि ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यानी कि प्रूव हुआ। यही आपका डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु से दूरी ये हुआ। तो हम पहले भी लिखना चाहते थे तो वैसे लिख सकते थे कि हाँ मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इस समझाने के पीछे यही एक कारण है कि जो भी इस वीडियो को देखे, जो कमजोर से कमजोर जो भी लड़का है, उन सारे लोगों को इस समझ में आसानी से आ जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगी, तो इसीलिए इसको डिटेल्स बताना पड़ा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से दूरी। अब इसके जस्ट हम लोग अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं, दो पॉइंट के बीच में दूरी ज्ञात करनी हो तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं कहीं पॉइंट दे देगा, इसमें दे दे, इसमें दे दे, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या इसमें दे दे तो कैसे निकालेंगे। मतलब कि कहीं पे भी दो पॉइंट रहे, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, तो उसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम अभी उसको भी सिद्ध करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो
अभी हम लोगों ने मूल बिंदु से दूरी देखा। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये चीज है। बस आप लोगों ने अगर मूल बिंदु से दूरी समझ लिया होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है। बस देखिए कैसे आपको समझ में आता है। बस केवल बोर्ड पे ध्यान रखे रहिएगा, जाइएगा मत। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, बस आपने क्वाड्रेंट के बारे में समझ लिया क्योंकि बेसिक चीजें है, इसको पहले समझा चुका हूँ। देखिए वीडियो को स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद में आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा है, इसमें और क्या सुधार हो सकता है। अपना सजेशन जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। ये आपको बताया गया था क्या है, ओरिजिन पॉइंट होता है। इसको हम से डिनोट कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेंट में दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, वो चाहे एक पॉइंट इसमें हो, चाहे एक पॉइंट इसमें है, चाहे दोनों पॉइंट इसमें हो, कहीं पे भी हो। तो चलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं। वैसे में आप लोग जानते हैं कि ये तो बेसिक चीज हो गई। एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। इसमें मान लीजिए हम दो पॉइंट कहीं पे ले लिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, या थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। बस काम वही करना है। क्या करना है ये तो ओरिजिन हो गया, और इसको मान लीजिए कि हम ले लेते हैं x1 कोमा y1, इसको ले लेते हैं x2 कोमा y2। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से इसको मिला दें। अब इसको मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि ये क्या है, y एक्सिस है, और यहाँ पे और यहाँ पे मतलब कि ये तो y मतलब इसके समानांतर है ना, और इसी के लंबाई के जैसा है, इतना ही लंबा है। ये क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, और x क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका x1, नहीं ना, x एक्सिस है जी। और जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वही तो x निर्देशांक होता है, जो सेकंड वाला होता है तो वही तो y निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे देखना है। अब क्या होता है, जैसे हमको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात तो हम लोग पहले कर चुके हैं। हमको क्या करना है कि अब तो इस पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और देखिएगा इसको भी हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे मिला देते हैं। अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि x मतलब कि x2 है। x2 क्या है कि मतलब यहाँ से इस पोजीशन को यहाँ से मिटाते हैं, समझ लिए होंगे तो यहाँ मिटाते हैं। ये हो गया आपका x1, और ये सारी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपकी क्या चीज, x2 है। ये बात बताइए, यहाँ पे x1 और ये पूरी दूरी x2, तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं, बाहर से छोटा घटा सकते हैं, मतलब x2 पूरा है तो x2 माइनस x1 कर सकते हैं। क्योंकि आपसे अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास 10 रुपया है और इसमें से श्याम को 4 रुपया देना है, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, ये ना कीजिएगा 10 माइनस 4 कीजिएगा, 6 रुपया आपके पास बच जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। तो x1 हो गया, और पूरी दूरी कितनी है, x2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से अब यहाँ तक क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, एक केवल दूरी इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे कि अगर हम चाहें इसको मिलाने के लिए यहाँ से अगर मान लीजिए हम इसको मिलाना चाहते हैं, ये भी x1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से इसको मिलाना चाहें, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं के लिए, ये पॉइंट आपका x1 y1, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया x1, ये होता है आपका x2 माइनस x1, यानी कि ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, इन होगा। चलिए, ये y1 है, ठीक है, और y1 है, और ये पूरी दूरी y2 है। यहाँ से जानते हैं जब y1 है और ये पूरी दूरी आपकी y2 है, तो इतना दूरी क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। अरे पूरी y2 है
तो यहाँ से y1 नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे कह रहा है, अरे देखिए कैसा है, आप देखिए कि आपको यहाँ से लाना है। देखिए जैसे ई x1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया, और एक पूरी दूरी आपका x2 है। क्या है? एक पूरी दूरी आपका x2 है, और इसमें से x1 तो आपको पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप x2 माइनस x1 करेंगे, ये दूरी आपको पता बन जाएगी। वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। पहले से आप जानते हैं, मतलब कि दिया हुआ है पॉइंट y1, ये तो y1 हो गया, और ये पूरी लंबाई y2 है, पूरी लंबाई y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, तो आपको ज्ञात क्या करना है ना, ज्ञात करना भाई, ये पॉइंट एक था, एक पॉइंट एक था और एक पॉइंट एक था, ठीक है। तो एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट एक था, ये आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाइएगा ना, इसको मिलाइएगा। तो जब इसको मिलाइएगा आप, तो इसी पॉइंट की तो बात कर रहा है भाई कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये तो आप ABCD मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं A B C, इसी पॉइंट कर सकता है। अब हमको यही ना ज्ञात करना है कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होगी। एक पॉइंट तो यहाँ पे हमने रखा है, लिया है, और एक पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, वहीं बस पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे तो आपने क्या किया, इसके समानांतर मिलाया, ये देखा x अक्ष के समानांतर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। जैसे ही 90 डिग्री कोण बना, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे AB स्क्वायर, AC कितना है, AC का वैल्यू तो हमें देखा है कि भाई x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में BC कितना है, y2 माइनस y1, तो यहाँ से आप कीजिएगा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब क्या कीजिए, हमको तो AB स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो केवल चाहिए AB, तो यहाँ से आप AB कीजिएगा, जैसे ही रूट कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, AB हो जाएगा, तो AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, और यही हो गया आपका प्रूफ। क्या हुआ, ये आपका प्रूफ हुआ। क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही है। किसी भी दो पॉइंट को आपको दे दे, तो आप इस फॉर्मूले से उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दे A -5 4 दे दिया, और B जो दूसरा पॉइंट है वो आपको दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे 7 और 3 दे दिया। कहा कि आप AB के बीच की दूरी ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या माना, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अगर हम x1 माइनस x2 लिख दे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर करना है, निगेटिव आए तो या पॉजिटिव आए तो, हर स्थिति में, दोनों स्थिति में स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसीलिए आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे ऐसे लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप AB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आपको जो याद आता है वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, A और B दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने क्या देखा है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या है, x1 x2, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए या फॉर्मूला लगाइए, दोनों में से कोई लगाइएगा काम चलेगा। x2 कितना है, 7 है, तो 7, और x1 कितना है, -5 है, यानी कि -5 है, तो
-5 का होल स्क्वायर कीजिए प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है माइनस, माइनस कितना है माइनस नहीं है +4 है लेकिन माइनस करना है यानी कि 4 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका क्या करेंगे रूट लगा देंगे। होगा क्या कि 7 यहाँ से हुआ और माइनस माइनस करेंगे और -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा इतना, हो जाएगा अरे होगा ना। चलिए ये होगा इतना और ये हो जाएगा कितना 3 में से 4 जाएगा तो -1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये मान लीजिए 7 में से 25 नहीं जाता है तो 25 में से 7 घटाइए कितना होगा -18 होगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो आपका रूट नंबर कितना आ गया -17 आ गया, जबकि इतना नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि डेटा क्या ले लिया है, मतलब कि इतना आपका दोनों के बीच की दूरी इतना आएगी, जबकि ये इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर आता है, इसी की वजह से ये रियल नंबर नहीं हुआ, हमने डाटा कुछ अलग ही ले लिया, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन जो भी आएगा आपका, आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी तो आप इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। सॉरी देखिए गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया है। कैसे गलत कर दिया, ये इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा जी। यहाँ पे हम लोगों ने गलत क्या किया है, देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे जो -5 का स्क्वायर किया उतना थोड़े होगा, यहाँ पे x2 -x1 दोनों के माइनस करने के बाद स्क्वायर करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गलती हो गया है। देखिए हमने भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे ऐसे हो गया, देखिएगा क्योंकि हमको तो क्या करना है x2 -x1 करना है, हम तो भाई यहाँ पे x1 का होल स्क्वायर कर दिए, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और ये हो गया आपका -5 हो गया, इसका इन सब का क्या करना है, इन सब का होल स्क्वायर करना है। तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना है ना, और यहाँ पे -1 करते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 1, यानी कि हो गया ये, और रूट अंडर में आएगा 145। यही आपका आंसर हो गया। वही तो भाई कह रहे थे निगेटिव में तो आएगा ही नहीं, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 2 फार्मूला सिद्ध किया और अगले में हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो आधारित क्वेश्चन है, जो किताब का क्वेश्चन है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो भी थ्योरी आएगा, जैसे डिवीजन क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल है या जो का विभाजन सूत्र है, उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिए और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। कमेंट जरूर दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। वीडियो हम लोग मतलब कि अपने हिसाब से बना रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा कि आवाज़ कैसा होना चाहिए, कैसे वीडियो मतलब कि इसमें क्या इम्प्रूव होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।